पास्ट परफेक्ट टेंस आज हमने पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसकी रिकग्निशन, इसकी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को जो कि आपके माजी में हो चुके होते हैं, लेकिन किसी पॉइंट से पहले, किसी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन होता है। तो ये ख़ास पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी वगैरह इस तरह के जो है वो अल्फाज आते हैं। मसलन वो खाना खा चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो ये इस तरह से जुमले जो हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। स्पेशली जब स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो क्या पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब दोनों ही जो जुमले हैं, टेंसेस हैं, ये पास्ट के बारे में बेसिकली बात करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों जो है वो बात करते हैं कि क्या हुआ पास्ट में, लेकिन बट वी यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन बिफोर एन अदर एक्शन। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बात करता है ऐसे एक्शंस की जो कि पास्ट में हुए होते हैं, किसी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो जाता है। ये इसका जो है वो डिफरेंस है या इसका रिलेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम रूटीन की बात करते हैं जो कि पास्ट में किसी की रूटीन होती है, लेकिन परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन होता है जो किसी एक एक्शन से दूसरा एक्शन पहले परफॉर्म हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखें, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क व्हेन ही कॉल्ड, कि जब उसने मुझे कॉल की तो मैं पहले ही अपना काम कंप्लीट कर चुका था। यानी कि एक एक्शन से पहले दूसरा वाला एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका था। तो ये रिलेशन है पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट टेंस का। जी, अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हमने इंग्लिश में सेंटेंस को बनाना किस तरह होता है। सिंपल टेंस के लिए सिंपली हमने सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। हर एक सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंपल हमने हैड पुट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है ये स्टूडेंट्स। नेगेटिव के लिए सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट पुट कर देना है, और इंट्रोगेटिव में हमने हैड को सबसे पहले ले आना है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस हैं तो हमने हैड को स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट, देन नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये सारी जो है फॉर्मेशन हो गई इन सब की, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इन दोनों की। अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। अब देखें, एक एक्शन से पहले जो है वो गाड़ी के आने से पहले एक एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि इसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी है। तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, वो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड। ये बहुत ही सिंपल, यानी कि जिसमें दो जो है वो एक्शंस नहीं परफॉर्म हो रहे, सिंपल एक है कि वो खाना खा चुके थे। इस तरह से भी जुमले होते हैं हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के। ज़रूरी नहीं कि इस तरह के ही होंगे जिसमें दो एक्शंस की बात हो, लेकिन ये होते हैं, समटाइम्स ये सिचुएशन होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। उसे अब तक कोई खबर नहीं मिली थी, हैड नॉट रिसीव्ड द न्यूज़ येट। ठीक, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिया और हमने उसके बाद जो है वो नॉट लगा दिया, तो हमारा जुमला नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में हमने सिंपली अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में कर दिया, बाकी जुमला सारा ऐसे ही रहा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, देन नॉट है। तो ये हमने इसकी फॉर्मेशन की।